हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी लोग को पता है 3 बजे हम लोग का बेहतरीन सेशन होता है और इस सेशन में हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं। उसी क्रम में हमने आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेशन दे दिया है मुहावरे एवं लोकोक्तियों के। आज हम मुहावरे लोकोक्तियों के टॉप 50 सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हैं, जिनको अगर आपने देख लिया, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा भाई। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस एग्जाम में अगर हिंदी आती है तो। चलिए शुरू करते हैं टॉप 50 भाई। प्रैक्टिस सेट 1 मुहावरे लोकोक्तियों का, प्रैक्टिस सेट 2 और ये टॉप 50। बस इतने अगर आपने जो है कंसंट्रेट होकर पूरी वीडियो देख लिया, इन तीनों प्रैक्टिसेस को आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे इस टॉपिक से। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। चलिए, हमारा जो पहला है वह पहला मुहावरा है अंगारे बरसना। अंगारे बरसना, आपसे प्रश्न कैसे आएगा? आपसे प्रश्न आएगा कि अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे अंगारे बरसना यानी कि अत्यधिक गर्मी पड़ना। क्या कहेंगे भाई? अंगारे बरसना यानी कि अत्यधिक गर्मी पड़ना। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं भाई। दूसरा है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना यानी कि कठिन कार्य करना। क्या हो जाएगा? कठिन कार्य करना। ठीक। तीसरा है अंगारे सिर पर धरना। अंगारे सिर पर धरना यानी कि विपत्ति मोल लेना। कहते नहीं भाई, काहे अंगारे सिर पर धर रहे हो, क्यों जो है अंगारे सिर पर धर रहे हो, यानी कि क्यों विपत्ति को मोल ले रहे हो। तो अंगारे सिर पर धरना यानी कि विपत्ति मोल लेना। फिर चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना यानी कि अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति। अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति या वस्तु, जो भी व्यक्ति बहुत ही सम्मानित हो, बहुत ही प्रिय हो, उसी को आप कहेंगे अंगूठी का नगीना। पांचवा है अंगद का पैर होना। अब भाई रामायण जिसने देखा होगा वो जानता होगा, सभी ने रामायण देखा होगा, कि अंगद का पैर होना यानी कि जो है अंगद का पैर बहुत ही असंभव कार्य होना। अंगद के पैर को रावण तक नहीं हिला पाए थे। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अति दुष्कर या असंभव कार्य होना। ठीक है भाई, तो ये 5 मुहावरे आपकी टिप्स में हो गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंगारे बरसना, तो आपका क्या कहेंगे कि इस मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारों पर पैर रखना यानी कि कठिन कार्य करना। अंगारे सिर पर धरना यानी कि विपत्ति को मोल लेना। अंगूठी का नगीना अत्यधिक प्रिय या बहुत ही सम्मानित व्यक्ति या कोई भी बहुत ही सम्मानित वस्तु, प्रिय वस्तु हो। अंगद का पैर होना अति दुष्कर या असंभव कार्य होना। क्लियर हुआ गाइस? यहां से 5 आपकी मुहावरे लोकोक्तियां कंप्लीट होती हैं। अब आगे फिर देखते हैं 5। ये भाई अधजल गगरी छलकत जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो आप जानते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की सेखी बगाड़ते हैं। देखे होंगे आपके यार मित्र, ठीक है, जो थोड़ा बहुत अगर ज्ञान ले लिए, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिए, तो फिर देखो कैसे सेगी बगाड़ते हैं। अरे ये तुम क्या पढ़ रहे हो, हम तो ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की सेखी बगाड़ते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो शांत रहता है, वो कभी अपनी सेखी नहीं बगाड़ता है, चुपचाप अपनी तैयारी करता रहता है। और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन उसका सिलेक्शन हो जाता है, और उसके साथ वाला जो भाई सेखी बगाड़ता है वह फिर क्या करता है, आप जानते ही हैं फीलिंग। ठीक है, तो आपको कैसा बनना है? ज्ञानी पुरुष बनना है, ना कि अज्ञानी पुरुष बनना है। तो याद रखिएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। फिर अन्न जल उठना। अन्न जल उठना यानी कि मृत्यु के करीब पहुंचना या मृत्यु के सन्निकट होना। कहते नहीं इसने अन्न जल त्याग दिया है, इसका अन्न जल उठ गया है, यानी कि वह व्यक्ति मृत्यु के सन्निकट हो गया है। अपना उल्लू सीधा करना, ये तो आप सभी जानते हैं भाई, आप लोग इस काम में तो पारंगत हैं कि अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। ठीक है, तुरंत हर बात में आप अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, है ना भाई? ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अपना राग अलापना
अपना राग अलापना मतलब कि दूसरों की अनसुनी करके अपने ही स्वार्थ की बात करना। भाई कुछ व्यक्ति होते नहीं है कि अपना ही राग अलापते रहते हैं, दूसरा चाहे बेचारा जिस मुसीबत में हो उसकी मुसीबत नहीं सुनेंगे, बस अपना ही राग अलापेंगे, यानी कि दूसरे की अनसुनी करके अपने ही स्वार्थ की बात करना, यही क्या हो जाएगा, अपना राग अलापना। देखिए अगर मुहावरे लोकोक्तियों को आप फील करेंगे, आप अपनी डेली लाइफ से जोड़ेंगे, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एकदम सही और सटीक ऑप्शन वहां पे टिक करके आएंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक अगर बने रहेंगे तो ये टॉप 50 आपके जो है दिमाग में ऐसे भर दूंगा कि कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी मुहावरे लोकोक्तियां आपके जेब में होंगी और आपके दिमाग में होंगी। चलिए 10वां देखते हैं, आंखों में धूल झोंकना। आप सभी को पता है आंखों में धूल झोंकना यानी कि किसी को धोखा दे देना, धोखा देना। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आधा तीतर आधा बटेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधा तीतर आधा बटेर यानी कि जिसके पास अधूरा ज्ञान हो वही क्या कहलाता है, आधा तीतर आधा बटेर। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना यानी कि अचानक से किसी भी विपत्ति का आ जाना, अचानक से किसी भी विपत्ति का आ जाना ही क्या कहलाता है, आसमान टूट पड़ना। फिर क्या है, आसमान पर थूकना, आसमान पर थूकना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जो सच्चरित व्यक्ति हैं उन पर कलंक लगाने का प्रयास करना, यानी कि जिनका चरित्र एकदम श्वेत है, जिनका चरित्र एकदम पवित्र है, उनके चरित्र पर उंगली उठाना, उनको कलंकित करना, यही मुहावरा क्या कहलाएगा, आसमान पर थूकना। क्लियर है। आस्तीन का सांप, भाई ये तो आप जानते ही हैं, ये मेरे आस्तीन का सांप बना हुआ है, यानी कि यह कपटी मित्र है। इसका एक और बनता है, मुंह में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम तो धमक दे छुरी। सुने हो ना भैया ये कहावत, मुंह में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम तो धमक दे छुरी, यानी कि आपके सामने आपकी बड़ाई बड़ाई करना और भैया पीठ पीछे अगर थोड़ा सा भी मौका मिला तो आपकी बुराई तुरंत कर देना, इसी को कहते हैं। और इसी को ही कहते हैं आस्तीन का सांप, यानी कि कपटी मित्र, कब आपको धोखा दे दे आपको पता नहीं चलेगा। तो जितने भी आपके आस्तीन के सांप हो उनको आज से ही बायकॉट कर दो, यानी कि अलग कर दो। ठीक, चलिए फिर 15 क्या कह रहा है, 8 आंसू बहाना, 8 आंसू बहाना। भाई लड़कियां लोग हमेशा 8 आंसू बहाती हैं, ठीक है, खैर लड़के भी बहाते हैं, ऐसी बात नहीं है, गुस्सा मत होइएगा, सब बहाते हैं। ठीक, थोड़ा सा एंटरटेनिंग के लिए बोलना जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी भाई अगर हमारी जो है वीरांगनाओं को कुछ ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, 8 आंसू बहाना यानी कि बहुत अधिक रोना। बहुत अधिक रोना के लिए क्या बनेगा, 8 आंसू बहाना। अगर ये एग्जाम में आ जाएगा और ऑप्शन में इसी प्रकार के ऑप्शन होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से इन प्रश्नों को अवश्य देखिएगा। ठीक, तो यहां से हमने 15 खत्म कर लिए, यानी कि आधा तीतर आधा बटेर, आप कहेंगे अधूरा ज्ञान। आसमान टूट पड़ना, अचानक घोर विपत्ति आ जाना। आसमान पर थूकना अर्थात सच्चरित व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना। आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र। 8 आंसू बहाना, बहुत अधिक रोना। 15 क्लियर हो गए, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 16वां, ईंट से ईंट बजाना। ये तो याद कराने की जरूरत ही नहीं है, आप जहां पे भी देखते हो, जहां थोड़ा सा मौका मिला ईंट से ईंट बजा मारते हो, यानी कि हिंसा का करारा जवाब देना या खुलकर लड़ाई करना। ईंट से ईंट बजाना यानी कि खुलकर लड़ाई करना। ईद का चांद होना, ये तो सब जानते हैं, ईद का चांद होना यानी कि कभी कभी दर्शन देना। कोई व्यक्ति अरसों बाद आपसे मिलने आया, आप कहते हैं यार कहाँ ईद के चांद हो गए हो, तुम तो दिखते ही नहीं हो। तो ईद का चांद होना यानी कि कभी कभी दर्शन देना। ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो बहुत अच्छा है, आपकी फेवरेट डिश बनी है, यानी कि अगर आपकी फेवरेट डिश बनी है और आपको सिर्फ थोड़ी मात्रा में उसको दी जा रही है खाने के लिए, तो आप गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे यार क्या ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हो, है ना। यानी कि बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु को देना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु को देना। फिर क्या कह रहा है 19, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। ये दूसरी तरह से भी लिख सकता है कि एड़ी चोटी का जोर लगाना,
या इस तरह भी कह सकता है कि एड़ी चोटी का पसीना एक करना। तो दोनों तरह से आपको क्लियर हो गया। एड़ी चोटी का पसीना एक करना या एड़ी चोटी का जोर लगाना, दोनों का अर्थ होगा अत्यधिक परिश्रम करना। कोई व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करता है तो उसके लिए मुहावरा होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। फिर ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना यानी कि जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। होते नहीं है कुछ व्यक्ति कि भाई उनके पास मुसीबत नहीं है, चलो यार हम मुसीबत ले लेते हैं, वो मुसीबत लेने के लिए तैयार रहते हैं और जानबूझकर ओखली में सिर डाल देते हैं। तो ओखली में सिर डालना यानी कि जानबूझकर अपने आप को मुसीबत में डालना। तो यहाँ से 20 क्लियर हो गए। ईंट से ईंट बजाना आप जानते हैं कि हिंसा का जवाब देना या खुलकर लड़ाई करना। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी कि अत्यधिक परिश्रम करना। ओखली में सिर देना अर्थात जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। यहां से हम लोगों ने 20 मुहावरे और लोकोक्तियां कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी किसी को डाउट हो तो बता दे भाई। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरे 50 के 50 आपके मुट्ठी में होंगे और 2 प्रैक्टिस देख लीजिएगा जो मैंने कराई हुई है, बस। इसके अलावा आपको मुहावरे लोकोक्तियों में कुछ नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं 21वां, कंगाली में आटा गीला होना। इसको तो याद कराने की जरूरत ही नहीं है। जितने भाई हमारे जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सब इसी स्थिति से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा दौर आ जाता है जब हमको इस स्थिति से गुजरना पड़ता है कि कंगाली में आटा गीला होना यानी कि विपत्ति में और विपत्ति आना। एक तो हमारे पास विपत्ति थी, दूसरी और विपत्ति आ गई। ठीक है, जैसे रेलवे ग्रुप डी वालों का कंगाली में आटा गीला हुआ। रेलवे ग्रुप डी में क्या था, पहले CBT 1 था, फिर फिजिकल था। क्या हुआ बीच में, CBT 2 लाने की प्रयास किया गया, तो उनके लिए ये मुहावरा फिट बैठा, कंगाली में आटा गीला होना। फिर खैर प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ, जिससे CBT 2 अब हट गया है। ठीक, तो कंगाली में आटा गीला होना यानी कि विपत्ति में और विपत्ति आना। कसाई के खूंटे से बांधना, कसाई के खूंटे से बांधना यानी कि निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। किसी निर्दयी व्यक्ति को कोई चीज सौंप देना तो उसके लिए मुहावरा बनेगा कसाई के खूंटे से बांधना। कांटों पर लौटना, कांटों पर लौटना, ईर्षा से जलना, ईर्षा से जलना या बेचैन होना। कांटों पर लौटना, इसका सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा, ईर्षा से जलना या बेचैन होना। कागजी घोड़े दौड़ाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, यूपीपीएससी का रिपीटेड प्रश्न है, कई बार उसमें पूछा गया है। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि कोरी कागजी कार्रवाई करना। कागजी कार्रवाई नहीं, इधर से उधर कागज भेज रहे हैं, लेटर इधर से उधर भेज रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इसी को कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना यानी कि मूर्ख होना। इसका अर्थ क्या होगा, मूर्ख होना। तो यहां से 5 फिर हमने क्लियर किए। यानी कि अगर आपसे आता है कि कंगाली में आटा गीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आप कहेंगे विपत्ति में और विपत्ति आ जाना। कसाई के खूंटे से बांधना यानी कि निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। कांटों पर लेटना या कांटों पर लौटना, इसका अर्थ होगा ईर्षा से जलना या बेचैन होना। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ होगा कोरी कागजी कार्रवाई करना। काठ का उल्लू होना यानी कि मूर्ख होना। ठीक है, 25 यहां से क्लियर होते हैं। आगे बढ़ते हैं 26वां। 26वां क्या कह रहा है, कुएं में भांग पड़ना। ले भैया, कुएं में क्या पड़ गई, भांग पड़ गई। अब कुएं में भांग पड़ गई तो क्या होगा, यानी कि जो संपूर्ण समूह परिवार का दूषित प्रवृत्ति का होना, यानी कि पूरा एक परिवार क्या हो गया है, उसकी प्रवृत्ति दूषित हो गई है, उसकी विचारधारा, उसकी मनोदशा पूर्ण रूप से क्या हो गई है, दूषित हो गई है। इसी के लिए बना है ये मुहावरा कुएं में भांग पड़ना। तो याद रखिएगा कि भाई कोई परिवार है, कोई परिवार है, उसके पूरे परिवार में क्या हुआ है, सभी की मनोदशा खराब हो गई है, सभी लोगों के विचार क्या हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। तो आप क्या कहेंगे, भैया इनके कुएं में तो भांग पड़ गई है। कुएं में भांग पड़ना यानी कि संपूर्ण परिवार का दूषित प्रवृत्ति का होना। याद हो गया ना भाई। चलिए फिर देखिए, कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ होगा कुसंगति से
कलंक अवश्य लगता है। यानी कि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपका मित्र जो है कोई गुंडा है या कोई चोर है और वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, साथ में आप भी उसके साथ थे, तो इसके लिए मुहावरा क्या बन जाएगा? कोयले की दलाली में हाथ काले। यानी कि भाई जो मेरा मित्र था वो कोयला ही था और वह दलाली कोयले की ही कर रहा था और मैंने भी अपने हाथ काले कर लिए। समझ गए? एकदम दिमाग में बैठ गया। चलिए, तो कोयले की दलाली में हाथ काला, इसके लिए क्या अर्थ होगा? तो कुसंगत इसे कलंक अवश्य लगता है। फिर खरी मजदूरी चोखा काम। खरी मजूरी चोखा काम, बहुत अच्छा मुहावरा है ये। खरी मजूरी चोखा काम, कहते हैं भाई जो अच्छी मजदूरी लेने वाले से अच्छे काम की ही अपेक्षा की जाती है। ठीक है, अब आप किसी को अच्छा पैसा दे रहे हैं तो आप उससे क्या चाहेंगे कि भाई हम उससे अच्छा ही काम निकलाएं। तो इसके लिए क्या वाक्य बन गया मुहावरा? खरी मजूरी चोखा काम। फिर 29वां क्या कह रहा है? खून सूख जाना। खून सूख जाना, अब भाई आराम से आप अपने कमरे में बैठे हैं रिलैक्स मोड में और अचानक से आपके पैर के नीचे सांप आ गया, क्या होगा? आप जो है एकदम से डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो इसी के लिए मुहावरा बन गया है खून सूख जाना, यानी कि भयभीत हो जाना। 30 क्या कह रहा है? खेत रहना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसको मत भूलिएगा। खेत रहना, लड़ाई में मारा जाना। खेत रहना यानी कि लड़ाई में मारा जाना। याद रखिएगा कि जो व्यक्ति खेत रहता है यानी कि वह लड़ाई में मारा जाता है। ठीक है भाई, एकदम क्लियर रखिएगा। आगे मूव ऑन करते हैं। 31, घड़ो पानी पड़ना। घड़ो पानी पड़ना यानी कि दूसरों के सामने हीन सिद्ध होने पर अत्यंत लज्जित होना। दूसरों के सामने हीन सिद्ध होने पर अत्यंत लज्जित होना। घड़ो पानी पड़ना, याद रखिएगा। अब भाई आप क्लास में हैं, मास्टर जी ने आपसे कोई सवाल पूछा और पूरी क्लास में आपने जवाब ना दे पाए उसका, तो आप लज्जित हो गए सबके सामने, इसी के लिए मुहावरा बना है घड़ो पानी पड़ना। ठीक है, चलिए 32वां देखते हैं। घाव हरा होना, ये तो आप सभी जानते हैं। घाव हरा होना यानी कि भूली बिसरी जो भूले दुख हैं वो याद आना, या भूली बिसरी बातें जिनमें हम अत्यंत दुख के पल में थे लेकिन आज सुख के पल में हैं और वो भूली बिसरी बात याद आती हैं, तो आप कहते हैं मेरा घाव हरा हो गया। ठीक। चांद पर थूकना यानी कि निर्दोष व्यक्ति को कलंकित करना। चाहे आपके पास चांद पर थूकना आ जाए, चाहे आपके पास आ जाए आसमान पर थूकना, यहीं पे एक और बनता है मुहावरा आसमान पर थूकना। तो इन दोनों मुहावरों का अर्थ होता है निर्दोष को दोष देना, या कह सकते हैं कि जो सच्चरित व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसको कलंकित करना। ठीक है, चलिए चिकना घड़ा होना, तो चिकना घड़ा होना का सही अर्थ होगा निर्लज्ज होना। छाती पर मूंग दलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रट लीजिएगा। छाती पर मूंग दलना यानी कि अत्यंत कष्ट देना। ठीक है, किसी की छाती पर मूंग दल रहे हो आप, यानी कि आप उस व्यक्ति को अत्यंत कष्ट दे रहे हो। तो यहां से हम लोगों ने 35 कंप्लीट कर लिए। घड़ों पानी पड़ना यानी कि किसी के सामने हीन सिद्ध होने पर लज्जित होना, इसी मुहावरे में क्या बना है घड़ों पानी पड़ना। घाव हरा होना यानी कि भूली बिसरी यादों को, भूली बिसरी जो दुख की बातें हैं उनको याद करना। चांद पर थूकना या आसमान पर थूकना, निर्दोष को दोष देना। चिकना घड़ा होना यानी कि निर्लज्ज होना। छाती पर मूंग दलना यानी कि अत्यंत कष्ट देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 36वां नंबर, जहाज का पंक्षी होना। जहाज का पंक्षी होना, इसका क्या होगा? यानी कि ऐसी मजबूरी होना जिससे वही आश्रय लेने के लिए बाध्य होना पड़े, इसी को कहते हैं जहाज का पंक्षी होना। देखिए आप कहीं पर गए हैं और वहां जिस जगह रुके हैं आप वहां पे रुकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको वहीं पर रुकना पड़ रहा है, तो उसके लिए मुहावरा बना है जहाज का पंक्षी होना। यानी कि आपको कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, अब मजबूरन किसी कारणवश मजबूरी में ही वहीं आपको रुकना पड़ेगा, उस वहीं पे आश्रय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा मुहावरा? जहाज का पंक्षी होना। चलिए 37वां देखते हैं। जीती मक्खी निगलना।
जीती मक्खी निगलना, यानी कि अहित की बात स्वीकार करना। जीती जागती भाई किसी कोई जो है मक्खी को खा गया तो उसका मुहावरे का अर्थ क्या निकला कि कोई भी गलत बात को स्वीकार कर लेना या अहित बात को स्वीकार कर लेना, ये इसका अर्थ होगा, इसका मुहावरा होगा जीती मक्खी निगलना। फिर 38वां देखते हैं, टाट उलटना। टाट उलटना यानी कि दिवालिया होने की सूचना देना, इसी का अर्थ होता है टाट उलटना। थाली का बैगन होना, आप जानते हैं भाई थाली का बैगन ना इधर का होता है ना उधर का होता है, यानी कि जो पक्ष बदलता रहता है उसी को कहते हैं थाली का बैगन। नाक का बाल, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, नाक का बाल यानी कि अत्यंत प्रिय व्यक्ति या अत्यंत अंतरंग व्यक्ति को ही कहते हैं यह तो मेरे नाक का बाल है, यानी कि यह मेरा बहुत ही प्रिय है। ठीक है भाई, तो यहां से 40 निपट गए। आगे बढ़ते हैं 41वें पर। पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना यानी कि बेइज्जती करना, किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना, तो इसका मुहावरा बनता है पगड़ी उछालना। आंख का पानी मर जाना या पानी उतर जाना, इसी का अर्थ होता है इज्जत समाप्त हो जाना। एक इसमें और बनता है कि आंख का पानी मर जाना। आंख का पानी मर जाना यानी कि इज्जत समाप्त हो जाना या पानी उतर जाना। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। पौ 12 होना, अभी ये आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौ 12 होना यानी कि खूब लाभ प्राप्त होना, जिस व्यक्ति को खूब लाभ हो रहा है उसके लिए मुहावरा बना है पौ 12 होना। 44वां क्या कह रहा है, बगुला भगत होना। बगुला भगत होना यानी कि साधु के वेश में ठग करना, या जो पाखंडी वे लोग होते हैं उन्हीं को कहते हैं कि भाई ये तो बगुला भगत है। ठीक है, बहुत लोग आते हैं भिक्षा लेने साधु की वेश में, अब भैया उनको भिक्षा दे दो, पता लगा वो बेच के अपना नशा कर रहे हैं, इसी को कहते हैं बगुला भगत। जो भी पाखंडी लोग होते हैं उन्हीं को कहते हैं बगुला भगत। मन के मोदक खाना। मन के मोदक यानी कि काल्पनिक बातों से प्रसन्न होना। भाई आप सोच रहे हो कि मैं जो है 2 साल बाद अंबानी की बराबरी कर लूंगा, अंबानी की तरह मैं भी एक एंटीलिया घर बनवाऊंगा और उस एंटीलिया में रहूंगा, इतने नौकर मेरे आगे पीछे कार्य करेंगे। वो क्या है भाई, मन के मोदक हैं, खाते रहिए, यानी कि काल्पनिक बातों को सोच सोच कर प्रसन्न होते रहिए, इसी को कहते हैं मन के मोदक खाना। क्लियर है, 45 हमने पढ़ लिए हैं बिना किसी टेंशन के। ये 45 के 45 आपके दिमाग में है। कैसे दिमाग में है, अगर आपके पास एक भी आ जाएगा तो 4 ऑप्शन में आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार इनको फिर से रिवाइज करते हैं। पगड़ी उछालना यानी कि बेइज्जती करना, पानी उतर जाना यानी कि इज्जत समाप्त हो जाना, पौ 12 होना यानी कि खूब लाभ प्राप्त होना, बगुला भगत होना यानी कि साधु के वेश में ठगी करना या पाखंडी लोग, मन के मोदक खाना यानी कि काल्पनिक बातों से प्रसन्न होना। 45 हो गए, अब लास्ट 5 हम लोग देखते हैं। 46वां क्या कह रहा है, रास्ते का कांटा बनना। रास्ते का कांटा बनना यानी कि किसी भी मार्ग में बाधा डालना, वही क्या कहलाता है, रास्ते का कांटा बनना। सिर उठाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर उठाना यानी कि किसी के विरोध में खड़े होना या बगावत करना, इसी का क्या होता है, सिर उठाना। ठीक है, सांप छछुंदर की गति होना। सांप छछुंदर की गति होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सांप छछुंदर की गति होना यानी कि दुविधा में पड़ना। सांप छछुंदर की गति होना यानी कि दुविधा में पड़ना। हुक्का भरना। हुक्का भरना मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सेवा करना या किसी की चापलूसी करना, जी हुजूरी करना, यही क्या कहलाता है, हुक्का भरना। किसी की सेवा में तत्पर, जी सर जी सर जी सर जी सर, यही क्या कहलाता है भाई, हुक्का भरना। चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आपको जी जी करना है, उसकी चापलूसी करना है, जी हजूरी करना है, इसी के लिए बना है हुक्का भरना। छछुंदर की सिर पर चमेली का तेल, ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छा मुहावरा है, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। ऐसे याद रख लीजिए राइम्स के साथ, कभी नहीं भूलेगा। यानी कि अगर कोई भी कुरूप व्यक्ति है उसको अधिक श्रृंगार करा दिया जाए, ठीक है, अत्यंत कोई कुरूप व्यक्ति है उसको अधिक श्रृंगार करा दिया जाए, तो उसके लिए मुहावरा बना है छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल।
इस प्रकार से हम लोगों ने 50 अपने लोकोक्ति और मुहावरे कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से हम लोगों ने पूरे 50 के 50 आपके सामने प्रस्तुत किया और आपने उनको बेहतरीन तरीके से देखा, एंजॉय किया और उनको आपने याद भी किया है। ठीक है, यहाँ से मुहावरे और लोकोक्तियों का टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। 2 प्रैक्टिस सेट मैंने इसमें कराया और 50 ये टॉप 50 मैंने आपको दिया। तो आपको क्या करना है, उन दोनों प्रैक्टिस सेट को फॉलो करना है और ये टॉप 50 आपको एकदम देख लेने हैं, कंठस्थ कर लेने हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जोश, नए उमंग और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए भाई आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।